हेलो स्टूडेंट। बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट किया था कि रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड एंड रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ओके, दोनों ही रिएक्शंस के अंदर बच्चों हम लोगों को क्या मिल रहा था? साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपकी किससे रिजेंबल करती थी? जो हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोगों को किससे रिजेंबल करती है? आप लोगों की रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि किस तरीके से आप लोगों के एसिड एंड बेस के अंदर कॉमन आप लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है। ओके, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, यानी दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन होती है। तो बच्चों जो कॉमन बात है इसके अंदर वो क्या है कि बोथ बेस एंड एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो आपके एसिड और बेस हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करने का काम करते हैं। किसके अंदर? इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों होता क्या है आप लोगों का एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर? यानी मान लो आप लोगों का जो HCl है या आप लोग जैसे एसिड है आप लोगों का या आप लोगों का बेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को ले लिया HCl। HCl इज एसिड। तो होता क्या है बच्चों, इन एक्वस सॉल्यूशन it will be dissociate into the H positive plus Cl negative। ओके, किसमें डिसोशिएट हो गया आप लोगों का? H positive and Cl negative। तो these ion is responsible for electric current is carried in the solution। ठीक है, ये जो आयन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको कैरिड करने में। ओके, तो इस वजह से जब आपका एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर लिए जाता है तो दैट विल बी डिसोशिएट। क्या हो जाता है? उनका डिसोशिएशन हो जाता है और उस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करने का काम करते हैं। ओके, मैं इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप लोगों का कोई बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर बच्चों यहाँ पर आप लोगों का डाइल्यूट HCl डाला हुआ है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड इनटू द एसिड, यानी ज्यादा अमाउंट आप लोगों की क्या है? वाटर की है इस एसिड के अंदर। ओके, ये आप लोगों का कॉर्क लगाया हुआ है एंड दैट विल बी अटैच बाय द बैटरी एंड। बैटरी के एंड से क्या किया है? इसको अटैच किया है। ये बल्ब लगाया हुआ है आप लोगों का, ये स्विच है। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे ही आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है आप लोगों का तो दैट विल बी डिसोशिएट। ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के? डिसोशिएट हो जाते हैं। और ये आयंस जैसे इसके अंदर HCl था तो इट विल बी डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और ये आयन क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं और उसी वजह से बल्ब के अंदर क्या आ जाता है बच्चों? ग्लो आ जाता है। बल्ब के अंदर क्या आ जाता है? ग्लो। ओके, तो इस आपकी एक्टिविटी से क्या होता है कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो किस वजह से होता है कि बच्चों कि आयंस का जो आपके एसिड है, सॉरी एसिड है, उनका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है आयंस के अंदर। और बच्चे जो आपके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कैरिड आउट करते हैं। ठीक है, कंडक्ट करने का काम करते हैं और उसी वजह से आपका बल्ब क्या करना शुरू कर देता है? ग्लो करना शुरू कर देता है। ओके, तो जो आप लोगों का एसिड और बेस होता है दैट विल बी डिसोशिएट। एसिड और बेस क्या हो जाते हैं आप लोगों के? डिसोशिएट हो जाते हैं बच्चों।
बच्चों एसिड और बेस के अंदर भी आप लोगों के वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन आप लोगों का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। किसमें होता है आप लोगों के? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही आप लोगों का क्या होगा? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है बच्चों? जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए। जैसे HCl है आप लोगों का, कंप्लीटली क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया। किसमें? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है वो किसमें आएगा आप लोगों का? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में बच्चों क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है CH3COH, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता आप लोगों का। क्या होता है? CH3, इसको हम लोग इस तरीके से एरो करेंगे, ठीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दिस वन इज द एसीटेट आयन। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है? वीक एसिड है। इसी तरीके से आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिनका कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसोसिएशन। और आप लोगों का वीक बेस क्या है? जिनका क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएशन ना हो आप लोगों का। तो वो किस में होंगे? आप लोगों के वीक बेस के अंदर। ओके, तो बच्चों आपके जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। और इस डिसोसिएशन की वजह से सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? आयंस। और ये ही आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोगों का करंट को कन्वे करने के लिए। ओके, तो आप लोगों का ये था कि किस तरीके से यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर जो एसिड सॉल्यूशन है, वो जो एसिड सॉल्यूशन इन वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों जो आपका ग्लोइंग ऑफ बल्ब है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कि सॉल्यूशंस के अंदर आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। ओके, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और किस वजह से वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से कन्वे हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कुछ और एक एग्जांपल की, जैसे मैं आपका ग्लूकोज ले लेती हूँ, अल्कोहल्स ले लेती हूँ, ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे आपका अल्कोहल ले लेती हूँ। वैसे तो जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्कोहल का ROH होता है, ये हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो दैट डू नॉट डिसोशिएट, ये बच्चों आप लोगों के डिसोशिएट नहीं होते। और इस वजह से ये जो आप लोगों के हैं ग्लूकोज का और अल्कोहल, इट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि कन्वे करने का काम बच्चों कौन कर रहा है? आयंस। और जब ये डिसोशिएट ही नहीं होंगे, डिसोशिएट ही नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं पाएगा सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, तो जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स एंड बेस, दैट विल बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करने का काम करते हैं। ओके, जरूरी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन है वो आप लोगों के डिसोशिएट ही हो या आप लोगों के क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे ही करे। जैसे आपका ग्लूकोज है, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, डज नॉट डिसोशिएट, डिसोशिएट नहीं होता। इसी तरीके से आपका अल्कोहल्स है, तो इट डज नॉट गिव द H पॉजिटिव आयंस, या मैं कह सकती हूँ डज नॉट गिव द आयंस। और उस वजह से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो आपका ग्लूकोज और आपका अल्कोहल के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो दैट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और ये हमें कैसे पता चला बच्चों? कि जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर आपका किसका सॉल्यूशन पुटअप करते हैं? ग्लूकोज का और अल्कोहल का, तो बल्ब आप लोगों का ग्लो नहीं करता। और किस वजह से नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के आयंस प्रेजेंट होते ही नहीं है। ओके, इट डू नॉट डिसोशिएट, बोथ सॉल्यूशन आर डू नॉट डिसोशिएट, डिसोशिएट होते ही नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को कन्वे करने का काम करता है वो आप लोगों के क्या है? यहाँ पर आयंस होते हैं। कि आयंस जो होते हैं वो आप लोगों के क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करने का काम करते हैं। ओके,
ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करती हूँ, तो बेस में जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ आप लोगों का, NaOH किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, H2O के अंदर, तो इट विल बी डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, तो आप लोगों को ये इंडिकेशंस भी मिल गया बच्चों कि जब आप लोगों का एसिड होता है, एसिड जो होता है दैट विल बी गिव द H पॉजिटिव आयंस, और जो आपके बेस होते हैं दैट विल बी गिव द OH नेगेटिव आयन। ओके, एसिड की एक और प्रॉपर्टी हमें पता लगी कि जो आपका एसिड होता है वो क्या देता है आप लोगों का, H पॉजिटिव आयंस। ओके, और जो बेस होता है वो आप लोगों का क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस। ओके, ये आपका बच्चों आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। आगे आप 11th क्लास में चल के पढ़ोगे, एसिड और बेस के 3-4 कॉन्सेप्ट दिए हुए, अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है एसिड और बेस की। तो दिस वन इज द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी जो आप लोगों का H पॉजिटिव देगा वो आप लोगों का क्या है, एसिड है। जो आप लोगों का OH नेगेटिव देता है दैट इज कॉल्ड द बेस। तो ये अनदर एग्जांपल हो जाएगा बेस का, कि अगर NaOH का आप एक्वस सॉल्यूशन दे लेते हो तो इसके अंदर इट विल बी डिसोशिएट, किसमें डिसोशिएट हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये आयंस किसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, टू कन्वे द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस वजह से आप लोगों का जो एसिड और बेस होता है, ठीक है, वो दोनों ही क्या शो करते हैं, इट विल बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, ऐसे ही बच्चों मैं एक और बात करती हूँ एक अनदर बेस की, KOH। अगेन ये आप लोगों का बेस है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो किसमें हो जाएगा डिसोशिएट, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप लोगों का क्या कंक्लूजन है ये, कि बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों एसिड और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और किस वजह से बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों के किस में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस के अंदर, और यही आयंस आप लोगों के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, तो ये आप लोगों का था अब तक। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं what happen to an acid or base in water solution। ठीक है, क्या होता है जब आपका एसिड और बेस जब आपका वाटर सॉल्यूशंस के अंदर हो। ठीक है, तो फर्स्टली मैं इस एक्टिविटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के HCl गैस को प्रिपेयर किया जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का क्या लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, और इसके अंदर आप लोगों का क्या डाला हुआ है, एसिड। ओके, एसिड डाला हुआ है, टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इसके अंदर आपका सोडियम क्लोराइड है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द NaCl। ओके, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है NaCl। तो इसके अंदर आप लोग सॉरी बच्चों, इसके अंदर NaCl आप लोगों का लिया हुआ है, नॉट सॉल्यूशन, ओनली NaCl। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, NaCl लिया हुआ है, इसके अंदर आप लोग क्या पुटअप कर रहे हो, H2SO4। ओके, तो यहाँ पर आपका H2SO4 डालते हो तो रिएक्शंस आपकी क्या हो जाती है, NaCl प्लस H2SO4 दैट विल बी गिव, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, HCl प्लस NaHSO4, HCl प्लस NaHSO4। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या हुआ, HCl गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl लेते हो, सोडियम क्लोराइड लेते हो, और ऊपर से उसके अंदर एसिड पुटअप करते हो, तो आप लोगों का जब एसिड उसके अंदर डालते हो H2SO4, तो किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों की, HCl गैस की। ओके,
तो बच्चों इसको डिटेक्ट कैसे करते हो? आप लोग दो लिटमस पेपर लेते हो, एक वेट एंड दूसरा क्या लेते हो? ड्राई लेते हो। तो होता क्या है कि जो आपका ड्राई जो पेपर होता है, ड्राई जो आपका लिटमस पेपर है, तो जो आपका ड्राई लिटमस पेपर है बच्चों, वो आप लोगों का क्या है, जो टेस्ट होता है उसको शो नहीं करता, यानी उसके कलर में चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपका वेट जो आप लोग यूज करते हो लिटमस पेपर, वेट वेट का मतलब आपका वाटर उसके ऊपर है, ओके, तो वो आपका किस में चेंज हो जाता है? रेड के अंदर। तो इंडिकेशन होता है कि यहाँ से आप लोगों का एसिड का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। तो वहां से आप लोगों का HCl गैस का क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोगों की HCl गैस, ओके। इसे आगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।